नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं i24 पर। करनाल की एक बेटी ने भारत का नाम चमकाया है। करनाल की ही रहने वाली एक बेटी ने भारत का नाम रोशन किया है। मेरे साथ जैस्मिन वड़ैच हैं जो कि करनाल के इंद्री की रहने वाली हैं और इस समय थर्ड रनर अप के तौर पर मेरे साथ खड़ी हैं, जो मिस टीनेजर यूनिवर्स 2026 को भारत की झोली में लेकर आई हैं। उनसे बात करेंगे कि सिर्फ 17 साल की उम्र में कैसे उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। हालांकि वो पहले भी बहुत सारे ऐसे जो पार्टिसिपेशन है कर चुकी हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इंडोनेशिया जाकर उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इंडिया की तरफ से वो थर्ड रनर अप चुनी गई हैं। जैस्मिन, सबसे पहले i24 के स्टूडियो में आपका वेलकम है। Thank you so much, sir, for giving me this opportunity to be here. I am Jasmine Varish. नमस्कार सबको। और मैं मिस टीनेजर यूनिवर्स 2026 थर्ड रनर अप रही हूँ। मेरा जो पैजेंट था इंटरनेशनल, वो था बाली, इंडोनेशिया में, from 29 March to 3rd of April. And on the night of 3rd April, I got this prestigious title, which was the first time in the history of India that a girl got a placement. Secondly, इस मुकाम पे आने के लिए आप सबसे ज़्यादा जो बैकबोन लगती है वो है पेरेंट्स की। पेरेंट्स अगर सपोर्टिव है, इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग यू कैन हैव इन योर लाइफ। मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर सपोर्ट दिखाया, मेरे पेरेंट्स ने मेरी बैकबोन बन के मेरा साथ दिया और इस वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। क्या बात है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जो क्राउन मैं देख पा रहा हूँ, ये थर्ड रनर अप की का जो क्राउन है वही है? जी सर, आप बिल्कुल सही हैं। इट्स द क्राउन एंड इट्स द सैश दैट आई गॉट, व्हिच वाज अर्न्ड बेसिकली बाय मी। एंड काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, काफ़ी कुछ होता है। सिर्फ पैजेंट, ब्यूटी पैजेंट जो हम सोचते हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्यूटी, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, मेनी मोर थिंग्स, इट्स अबाउट पीपल्स एक्सपेक्टेशंस दैट आर बिहाइंड यू, इट्स अबाउट होल। तो अगर मैं बात करूं जैस्मिन, जो अचीवमेंट आपकी है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि थर्ड रनर अप है या विनर है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। हज़ारों बच्चों ने इस तरह से यानी वहाँ जाकर ऑडिशन दिया होगा, बट आप सिलेक्टेड हुए। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपकी एज क्या है और 17 साल के हो आप, जैसा आपने बताया। क्या स्टडी करते हो और स्टडी के साथ साथ कितना डिफ़िकल्ट था इस तरह के कंपटीशन को फेस करना? मैं 15 ईयर्स की थी 2024 में जब मैंने इस इंडस्ट्री में पैर रखा। Right now I'm just in 12th standard. I'm just 17 years. A month back I turned into 17. And मुझे लगता है कि आपकी एज मैटर नहीं करती। If you know that you can achieve it at any certain point, you can actually do it if you believe in yourself and the people around you believe in yourself. और 15 साल की उम्र से ही मैं हर एक चीज़ में यंगेस्ट रही हूँ, चाहे वो मेरी ट्रेनिंग हो विद कोकोबेरी इन मुंबई या फिर मेरा नेशनल पैजेंट हो, आई वॉज द यंगेस्ट। देयर वर गर्ल्स हु वर 17-18 एट द मोमेंट। एंड ये मेरी तीसरी अचीवमेंट है, स्टेट लेवल से लेके नेशनल, नेशनल से लेके इंटरनेशनल, एंड हियर आई एम। तो अगर मैं बात करूँ, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, और ख़ासकर जब बोर्ड की क्लासेस होती हैं तो पेरेंट तो फ़ोन को भी हाथ नहीं लगाने देते। पेरेंट्स का, ब्रदर का, मदर का, फादर आपके क्या करते हैं, उनका सबका क्या सपोर्ट रहा आपके साथ? सर, मेरे जो फादर हैं, ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर, तो मुझे पहले से एक्सपोजर काफ़ी मिला है अपनी लाइफ में और मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं अभी तक। जब मैं 15 साल की उम्र में मैंने अपनी स्टेट लेवल के लिए अप्लाई किया था एंड आई अप्लाइड फॉर द ऑडिशन ऑफ मिस इन इंडिया नेशनल लेवल पैजेंट, मुझे बोला गया था, इवन मेरे पेरेंट्स ने भी एक बार मुझे कहा, जैस्मिन, यू आर गोइंग टू हैव योर 10th दिस ईयर, सो बी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग नाउ। सो आई वाज लाइक कि लेट्स ट्राई इट, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही है, आई एम बीइंग वर्सटाइल इन एवरी वे। आई नो I want to explore new things, new experiences, new skills. तो फिर मैंने अप्लाई किया and see, I just got selected. It happened. It was like a flow. जब आप बढ़ते हैं तो आपको बढ़ाने वाले कम होते हैं, रोकने वाले ज़्यादा होते हैं। परिवार का प्रेशर होता है, रिश्तेदारों का प्रेशर होता है। जिनकी खुद की अचीवमेंट नहीं होती वो आपको भी रोकते हैं कि नहीं, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी मिले रास्ते में? सर, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको, जैसा कि आपने कहा कि आगे बढ़ने वाले कम मिलते हैं, बढ़ाने वाले कम मिलते हैं, बढ़ाने वाले कम मिलते हैं, लेकिन खींचने वाले बहुत होते हैं। सो ये चीज़ मैंने फेस की। जब मैंने नेशनल किया तब यहाँ तक मेरे इतने दोस्त थे, वो मेरे सामने बस स्ट्रेंजर्स की तरह हो गए, वो मुझसे बात नहीं करते थे। मेरी मम्मा और पापा ने मुझे यही समझाया कि जैस्मिन देखो, पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, एंड वो आपको पीछे इस वजह से खींच रहे हैं क्योंकि आप उनसे आगे हो। तो ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना। और मुझे लगता है मुझे इन सब चीज़ों ने वीक कभी नहीं किया, मुझे इन्होंने स्ट्रॉन्ग ही बनाया है। इट्स लाइक कि उन्होंने मुझे और ज़्यादा चीज़ें दी कि you have to prove it more, you have to prove yourself more, so it always made me strong, never weak.
सबसे बड़ी बात ये है कि जैस्मिन करनाल सिटी से नहीं है। अमूमन क्या होता है कि जो शहरों के बच्चे होते हैं उनको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, उनके पेरेंट्स बहुत मॉडर्न होते हैं और बच्चे भी मॉडर्न बनते हैं। लेकिन जैस्मिन की बात करूँ तो जैस्मिन की जो पृष्ठभूमि है, जो बेस है, वो एक गांव का है, क्योंकि फादर आर्मी में रहे हैं तो अलग अलग शहरों में पढ़ाई रही। इतने यानी कि मैं कहूँगा कि कॉम्पिटिटिव स्टेज में, इतने चैलेंजेस में, जहाँ पता नहीं है कि अगला साल कौन से स्कूल में रहेगा, कौन से शहर में रहेगा, क्योंकि पापा आपके आर्मी में हैं। तो इतने चैलेंजेस के बावजूद भी आपने मन में क्या ये बना के रखा कि नहीं, मुझे कुछ तो ऐसा हासिल करना है कि छोटी उम्र में नाम तो कम से कम बड़ा हो? करेक्ट सर। और ये चीज़ होती है, आप नए नए लोगों से मिलते हो और इस चीज़ को मैं एंजॉय काफ़ी करती हूँ, क्योंकि आप डिफरेंट कल्चर्स के साथ मिलते हो, आप डिफरेंट इन्वायरमेंट्स देखते हो। एंड आई थिंक ये भी चीज़ है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, इट वॉज नेवर सपोर्टिव इनफ। देयर वॉज ऑल, जब मैंने नेशनल किया तब भी रिलेटिव्स ने बोला कि आप किस लाइन में अपनी बेटी को डाल रहे हो। मेरे पेरेंट्स के पास फ़ोन्स आते थे, बट माई पेरेंट्स वर लाइक, जैस्मिन वी बिलीव यू एंड वी नो यू गोना अचीव इट, सो जस्ट बी योर सेल्फ। एंड आप जब घूमते हो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। जब आपको एक्सपोजर मिलता है आपको पता चलता है कि दुनिया कैसी है, आपको नए नए लोग मिलते हैं, एंड इट्स वेरी इंटरकल्चरल एंड डाइवर्स सिचुएशन दैट यू फेस। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कि जैसे अब आपने एक अचीवमेंट, मैं इसे अचीवमेंट ही कहूँगा, कभी किसी मॉडलिंग के लिए, सॉन्ग्स में एज ए मॉडल, मूवीज़ के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई, कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 17 साल की उम्र में आपके इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं। Thank you, sir, for this. Yes, I usually get very DMs and offers for music videos, for acting, modeling. But I think आपको चलना चाहिए कि आप इस सिचुएशन में हो। इस टाइम पे I just got into 12th. So अभी मुझे लगता है कि इंटरनेशनल was achievement, and अभी मुझे अपनी 12th के साथ अपने स्किल्स एंड अपनी एक्सपीरियंसेस को मोर इलेबोरेट करना है, मोर एक्सपीरियंस गेन करने हैं, उन्हें रिफाइन करना है अपने स्किल्स को। एंड उसके बाद हो सकता है कि आप मुझे मिस कैटेगरी पैजेंट में देखें, हो सकता है आप मुझे एज अ बिजनेस वुमन देखें आगे, वी नेवर नो। एंड आई डोंट यूजुअली थिंक बिफोर व्हाट आई डू, सो व्हेन आई डू इट्स लाइक अ बूम। इसका मतलब अभी कुछ ऐसा फैसला नहीं लिया कि भी मूवीज़ करनी है, मॉडलिंग करनी है, बिजनेस में जाना है, या एक यंगर अगर मैं एंटरप्रेन्योर की बात करूं वो बनना है, अभी डिसाइड नहीं किया कुछ? नो सर, बिकॉज अगर मैं अपने बचपन से ही बात करूं, आई वॉज लाइक व्हेन आई शिफ्टेड इनटू पैजेंट्री, उससे पहले मैं अपनी एनसीसी कर रही थी। आई वाज लाइक आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर लाइक माय डैड। सो इट वाज अ ह्यूज शिफ्ट, इट वाज अ ह्यूज जंप व्हेन आई गॉट through NCC to pageant world. Right. So it was like, it was never it's not about what you wanted to. It's like when you go with the flow, opportunities come and you grab it. When you grab it, you come to know what's your potential. You use your full potential. And I think never ever limit yourself. When you put yourself into a box, it's usually nothing. You have to keep challenging yourself into different things. आखिरी सवाल है मेरा। कुछ लोग होते हैं जिनको हम थैंक्स करना चाहते हैं एक अलग वे में, लेकिन हम सोचते हैं कि कभी एक अच्छा मौका आएगा तो मैं उन्हें किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर थैंक्स करूंगी या करूंगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आप ऑन कैमरा थैंक्स करना चाहें, जिन्होंने आपको हमेशा मोटिवेट किया, क्योंकि किसी भी अचीवमेंट से पहले वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। करेक्ट सर, डेफिनेटली। आई थिंक सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो मेरे खुद के पेरेंट्स हैं, माई मॉम एंड डैड। आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक देम दैट आपने एटलीस्ट मुझ में बिलीव किया जिस टाइम किसी ने नहीं किया था। जिस टाइम मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं थे, मेरे रिलेटिव्स मेरे साथ नहीं थे, उस टाइम आप दोनों मेरे साथ खड़े थे। सेकेंड, आई वॉन्ट टू थैंक व्हेन आई वाज इन APS, आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली, देयर वाज माई टीचर, माई क्लास टीचर HP Gangwar sir. So I want to thank him. He helped me a lot throughout the way. He recognized my potential. He supported me a lot. There were a few friends who were in APS are still with me, who are supporting me enough. And I want to thank each and everyone who supported me during my international journey. Like my school friends, everyone around me, many of my relatives who kept giving me motivational messages in my DMs on Instagram. So I want to thank you everyone, and my director Rishi sir, Akansha ma'am, national director, and also international director Miss Rachel, who gave me this opportunity to represent my country internationally. And she saw something in me, she saw the potential, and she gave me the title of third runner up at there. Thank you everyone who supported me. Thank you so much, the whole country, India. मुझे लगता है कि आजकल के डिजिटल टाइम में, सोशल टाइम में, इस वर्चुअल वर्ल्ड में जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं, जो हमें फॉलो करते हैं किसी भी चीज़ के लिए,
वो भी यानी कि ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जैस्मिन कम से कम हमें भी थैंक्स कहेगी कि वी आर फॉलोइंग हर। Absolutely, like they are following. As I said before, whole India, everyone who texted me, who messaged me, who commented, who even liked my single post. I want to thank everyone, and even the haters that hated on me. Every one of you somewhat the other way, directly or indirectly, you all supported me. You had different expectations maybe, but I think where I am today, it's all because of you, the haters, the lovers, friends, relatives, and whole India. Thank you so much. थैंक यू जैस्मिन। तो ये थी जैस्मिन जो करनाल की रहने वाली हैं और हरियाणा के साथ साथ उन्होंने भारत का नाम भी रोशन किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3rd रनर अप है मिस टीनेजर यूनिवर्स 2026 और फर्स्ट टाइम ये टाइटल इंडिया की किसी टीनेजर गर्ल को मिला है। पहले भी बहुत लड़कियों ने ट्राई किया होगा, उन्होंने अपना बेहतर, उन्होंने सबसे अच्छा किया होगा, लेकिन जो मैं कहूँगा कि इंडिया को 2026 में जो ऑनर करवाया है वो जैस्मिन ने करवाया। तो इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप भी कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं जैस्मिन को, ताकि आगे चलकर और बेहतर और फैंटास्टिक कर सके। IBN24 की ओर से, मेरे सभी फॉलोअर्स की ओर से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत विशेष है। धन्यवाद एवरीवन, धन्यवाद इंडिया, धन्यवाद सर, IBN24 एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें और उस बच्चे को आगे बढ़ने का मौका ज़रूर दें जो ऐसा सोचता है कि वो कुछ अलग कर सकता है। अक्सर हम अपने बच्चों को रोक देते हैं कि नहीं बेटा, समाज इस बात की इजाज़त नहीं देता, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। दिल इजाज़त दे, पेरेंट्स इजाज़त दे तो समाज अपने आप आगे बढ़ता है। आज जो समाज इन्हें रोकता था, 12 तारीख को वो इनका वेलकम करने जा रहा है करनाल के ही इंद्री में, और एक वास्ट और एक बहुत बड़ा वेलकम, इनका ग्रैंड जिसे मैं वेलकम कहूँ वो होने वाला है। और कोशिश करूँगा कि मैं भी उस दिन रहूँ आपके साथ। एक सवाल मेरा और है, अक्सर जब सिस्टर बड़ी होती है, ब्रदर छोटा होता है, तो ब्रदर भी रोकता है कि नहीं नहीं ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। आपके भाई ने कभी ऐसा कहा कुछ? सर आई थिंक मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है, एज आई सेड, एंड इवन मेरा जो भाई है ही इज़ मोर सपोर्टिव। ही इज़ लाइक जैस्मिन यू शुड ट्राई दिस थिंग, यू शुड ट्राई दैट थिंग। इवन हमारा नेशनल कॉस्ट्यूम होता है इंटरनेशनली, ही हेल्प्ड मी अ लॉट दैट। सो आई वुड लाइक टू से एंड कि पेरेंट्स के साथ बच्चों, जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट होता है हमारे साथ, जो जाने और अनदेखे में हम स्किप कर जाते हैं कभी कभी। क्योंकि जैसे सिबलिंग होता है वो ज़्यादातर हमने देखा है कि वो आपके साथ मजाक करता रहता है, दे ऑलवेज टीज यू, बट समटाइम्स दे आर वेरी सपोर्टिव एंड यू कम टू नो दिस थिंग वेरी फार आफ्टर द लाइफ गोज वेरी फार। सो ही इज़ वेरी सपोर्टिव। ग्रेट। तो क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, कोई सवाल मन में हो तो लास्ट में जाते जाते भी पूछ लेता हूँ। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ आकर्षण उत्पल, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।